देखिए बेटा, आपका न्यू टॉपिक है समांतर श्रेणी, एक्सरसाइज 5.1 से है। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है दिए हुए संख्या या पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी की बहुत सुंदर परिभाषा ये है, दिए हुए पदों के बीच का अंतर अगर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अब आप थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। ये आपके 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है पदों की संख्या के लिए, अगर हमें पदों का संख्या निकालनी है तो ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र लगेगा। यदि प्रथम पद ए और अंतिम पद एल हो तो योगफल निकालना है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए सारवांतर डी हो तो एन पदों का योगफल निकालना हो, उसके लिए एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको आप लोग समझेंगे, क्या क्या पॉइंट है इसके बारे में, वो सारी बात समझो आप लोग। देखो, सबसे पहले आते हैं समांतर श्रेणी। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अर्थ क्या है? सम प्लस अंतर। सम प्लस अंतर यानी इसका मतलब ये है कि सारे पदों के बीच का अंतर समान होता है, समांतर कहलाता है। बात समझ गए आप लोग इतनी? अब इतनी बात समझने के बाद में अब आप समझेंगे ए सफिक्स एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी होता है क्या है। इन सारी बातों को समझ लीजिएगा आप लोग। समझने का मतलब यहाँ पर लिखेंगे आप लोग एन बराबर ए बराबर डी बराबर और ए सफिक्स एन बराबर एल बराबर एस एन बराबर। इतने सारे पॉइंटों को आप लोग पहले समझेंगे। यहाँ पर आपका पहले बेसिक कराया जाएगा। देखो, एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। पदों की संख्या ये हमारी होती है बेटा पदों की संख्या। ए क्या होता है? ए होता है प्रथम पद, पहला पद। प्रथम पद। डी क्या होता है? सारवांतर। सारवांतर यानी सबके बीच का अंतर समान होगा, उसे हम सारवांतर कहेंगे। ए सफिक्स एन क्या होता है? देखो, पदों की संख्या तो है ही है एन हमारा। ये यहां पर दर्शाता है कि प्रथम पद है या द्वितीय पद है या तृतीय पद है। पदों की संख्या पदों के अनुसार। पदों के अनुसार लिख दो संख्या ब्रैकेट में। एल क्या होता है? अंतिम पद होता है बेटा एल हमारा। अच्छा, आप लोगों का एस एन का मतलब क्या होता है? पदों का योगफल। पदों का योग। ये होती है आप लोगों की सारी बातें, वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब आप थोड़ी सी बात समझेंगे कि इसमें डी का मतलब क्या है, डी हम कैसे निकालते हैं, वो चीज समझिएगा आप लोग। मेन चीज इसमें डी है, उसके बाद में सवाल के अकॉर्डिंग आप लोग सारी बात समझ जाएंगे। और पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं। अब आप समझेंगे यहां पर आपका डी क्या होता है। डी समझो, जो बोले डी का मतलब होता है सारवांतर। डी होता है सारवांतर। सारवांतर। सारवांतर का मतलब क्या होता है वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं कुछ लिख दे रहा हूं यहां पर 2 4 6 8 10 12 14। मैंने आपके सामने ये संख्या लिख दी है। अब इन संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। सारवांतर में तो सबके बीच का अंतर, परंतु मैंने रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, दिखाऊंगा कैसे, वो चीज समझो।
देखो यहां पर ये ए है, ए कहलाएगा A1। ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3, इसको कहेंगे A4, उसको कहेंगे A5। अब यहां पर ले लो A6, A7। समझ गए आप लोग मेरी बात को? अब A1 का मतलब क्या है? पहला वाला पद क्या है हमारे पास? 2, दूसरा वाला पद 4, तीसरा वाला पद 6 और चौथा वाला पद 8 और यहाँ पर पांचवा पद कौन है? 10, छठवां पद कौन है? 12, सातवां पद कौन है? 14। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो अभी जो मैंने ए सफिक्स एन लिखा है, ए सफिक्स एन, देखो ए यहाँ भी है और यहाँ पे क्या है? 1, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 1, यानी ये प्रथम पद है, A1 है। A2, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो एन की वैल्यू कितनी हुई? 2, ये दूसरा पद है। इस प्रकार से जो एन होता है वो पदों की संख्या को दर्शाता है। अब चलेंगे सार्वधातुक कैसे निकालते हैं। सार्वधातुक सूत्र होता है एक हमारा, ये सूत्र ऐसे है, देखिएगा यहां पर ले लो d बराबर d1 माइनस d2, यहां पर ले लीजिएगा d1। यानी अगर हम पहले पद का अंतर निकालेंगे, अगर हम चेक करेंगे दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो अब यहां पर क्या करेंगे आप लोग? देखो d बराबर या d1 ले लो, कोई बात नहीं है यहां पर। अच्छा गलत लिख दिया हमने, यहां पर लिखेंगे d1 बराबर d2 माइनस d1, d2 माइनस d1। अब d2 क्या हमारे पास? d, अभी भी गलत लिख दिया, a2 माइनस a1 लिखो, d1 बराबर a2 माइनस a1, ऐसे चलता है ये। अब d1 बराबर a2 माइनस a1, अब a1 की a2 की वैल्यू कितनी है? 4, 4 माइनस 2 बराबर 2। अब हम आते हैं d2 पर। देखो पहले पद का अंतर क्या है? 2 है, दूसरे पद का निकालो, d2 बराबर, अब दूसरे वाले में चलेंगे, दूसरे वाले का, तो तीसरे वाले दूसरा घटाएंगे, ये होता है a3 माइनस a2। a3 कितना हमारे पास? 6, ये कितना है? 4, कितना आ गया? 2। अब आप निकालेंगे d3, d3 में क्या करेंगे? चौथे वाले में से कौन सा घटाएंगे आप लोग? तीसरा वाला, यानी a4 माइनस का a3, a4 कितना है? 8, ये कितना है? 6, कितना आ गया? 2। अब आप आएंगे d4 पे, d4 क्या हमारे पास? d4 में से क्या करेंगे? d4 निकालेंगे तो घटाएंगे a5 माइनस a4, a5 माइनस a4, a5 कितना है? 10, ये कितना है? 8, कितना बचा? 2। अब आप मेरी बात को समझेंगे थोड़ा सा, सार्वधातुक का मतलब होता है सभी के बीच का अंतर समान होना चाहिए। अब मैंने d1 निकाला है, d1, ये सूत्र होता है a2 माइनस a1, दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाएंगे d1 के लिए, 4 माइनस 2, 2। अब d2 के लिए तीसरे वाले में दूसरा घटाएंगे, a3 माइनस a2, 6 माइनस 4 बराबर 2। अब मैंने निकाला है d3, यानी चौथे वाले में तीसरा घटाएंगे, a4 माइनस a3, 8 माइनस 6, 2। अब मैं निकालूंगा d4, तो 4 के लिए 5 में 14 घटाऊंगा, तो a5 माइनस a4, यानी 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, यानी अब हम कह सकते हैं दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये होता है डी का मतलब। अब आप आते हैं क्वेश्चनों की तरफ, बाद में पॉइंट सवाल के अकॉर्डिंग आपका बेसिक चलता रहेगा। अब आ जाइए सवाल की तरफ, तो चीज ध्यान देंगे आप लोग। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, यानी प्रत्येक का मतलब 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। अब आप समझेंगे मेरी बात को, आपको यहाँ पर ट्राई ये करना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो प्रत्येक किलोमीटर का मतलब हो गया A1, लिखिए यहाँ पर A1 बराबर कितना हो जाएगा? 15, सही है ना। अब A1 है, नियत, आप नियत कह सकते हो किराया। अब प्रत्येक किलोमीटर आगे बढ़ के जाएगा, 1 किलोमीटर किराया कितना है? 15 रुपया, 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 8 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8, 15
प्लस 8 कितना हो जाता है आप लोगों का? देखो बेटा, अब 15 प्लस 8 कितना हुआ? 23। उसके बाद में देखो ये 1 किलोमीटर 15 रुपया लग रहा है, 2 किलोमीटर के 23 रुपया हुए। अब ये चल रहा है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा? देखो 2 के तो हमारे पास 23 है ही है, 8 और जुड़ेगा इसमें, तो 23 प्लस 8 कितना हो जाता है हमारा? 31। उसके बाद में 4 किलोमीटर क्या लेगा ये? 4 किलोमीटर के लिए देखो 3 किलोमीटर का 31 है और उसमें कितना जुड़ेगा? 8। तो ये हो जाएगा 31 प्लस 8 यानी 39 रुपए लगेगा। इस प्रकार से आप लोगों की श्रेणी बढ़ती हुई चली जाएगी। आगे ले लो, 5 किलोमीटर का निकाल लो। A5 क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 किलोमीटर का प्लस 1 किलोमीटर का, यानी 4 किलोमीटर कितना? 39 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 47 रुपया। आगे अब अगले वाले पार्ट में क्या करेंगे आप लोग? A6 निकाल लो, फिर आपको समझा देंगे इसका पूरा पॉइंट क्या है। A6 बराबर, A6 में क्या हो जाएगा आप लोगों का? 47 प्लस 8 और कितना हो जाएगा? 54 रुपया। अब आप मेरी बात को सुनेंगे, पहले आप लोग आप क्वेश्चन पर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, यानी उसने बोल दिया है कि 1 किलोमीटर कितना रुपया है? 15 रुपया है आप लोगों का। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी 1 किलोमीटर के बाद अगर आप प्रत्येक किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको प्रति 8 रुपया की दर से देना पड़ेगा। 15 रुपया प्रथम किलोमीटर का, दूसरे किलोमीटर जाएंगे दूसरे वाले में तो 15 प्लस 8 23। 3 किलोमीटर जाएंगे तो 23 से 2 किलोमीटर का हो चुका है, 23 प्लस 8 31। 3 किलोमीटर हुआ, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाओगे तो 31 प्लस 8 39। A5 यानी कि यहाँ पर 39 प्लस 8 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 47, यानी 5 किलोमीटर का। अब आते हैं कितना? 6 किलोमीटर का। 6 किलोमीटर वाले आप लोग क्या करेंगे? अच्छा 55 हो जाएगा यहाँ पे, 8 और 7 15, 55 रुपए बन जाएगा। अब मेरी बात को सुनना आप लोग, यहाँ पर जो आपको जो प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है? देखो प्रत्येक स्थिति में 8 जुड़ रहा है, तो ये क्या है? समांतर। इस श्रेणी के बीच का अंतर क्या है? समान है ना। अंतर समान का मतलब कितना जुड़ रहा है? बार बार 8 8 जुड़ रहा है आप लोगों का, तो आप लिख सकते हो समांतर श्रेणी है। लिख दो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक में 8 का अंतर है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। देखो बेटा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है बाहर, तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर थोड़ा मानेंगे। माना बेलन में हवा का आयतन लिख दो। बेलन में हवा का आयतन, हवा का आयतन क्या है? V मान लिया हमने यहाँ पर। अब कितना भाग बाहर निकाल रहा है? ये 1/4 भाग, यही तो निकाल रहा है ना। तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अगले वाले पार्ट में क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऐसे बना लो इसको, V माइनस 1/4V, यानी इतने भाग को बाहर निकाल रहा है। कौन से वाले? इस वाले में से। तो 4 एकन 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4V, 3/4V। अब 3/4V को फिर इसमें से आप लोग हटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा? V माइनस 3/4V। तो 4 एकन 4, 4 में से कितना आया? 1/4V, 1/4V। देखो ये आपका आ गया प्रथम पद, ये आ गया द्वितीय पद। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं, अंतर निकालने पे क्या? अंतर निकालने पे हर दोनों के समान है। 3 में से 1 गया 2 बचे, 2/4 में 1/4, 1/2। इसको साइड में समझ लो आप लोग। इसको दे दो आप लोग प्रथम पद और इसको आप दे दो द्वितीय पद। अब द्वितीय पद आने के बाद में आप लोग क्या करेंगे? दूसरे वाले में पहला घटाओ, 1/4 माइनस 3/4V।
दोनों के हर समान है, 4 रहेगा, तो v माइनस से कितना हो जाएगा आप लोगों का 3v, कितना बचा माइनस का 2v अपॉन 4, 2 2 या 4, v अपॉन 2 आ रहा है, क्या आ रहा है v अपॉन 2। तो ये हमारी जो श्रेणी बन रही है वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आप लोग लिख देंगे दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, आप ऐसे कर देंगे, इसको लिख दो समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जब क्वेश्चन यहां पर है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जा रही है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको पहले निकाल लो। तो मूलधन आपका कहलाएगा, यहाँ पर मूलधन बराबर ले लीजिएगा 10,000 और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। अच्छा, समय 1 वर्ष ले लो, चलो समय बराबर 1 वर्ष। चलो निकालो पहले आप लोग, तो ब्याज यहां पे निकाल लो आप लोग पहले। 10,000 गुणा 8 गुणा 1/100, 2 जीरो कैंसिल, कितना निकल आया 800। अब मिश्रधन क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर जो अगले साल की जो ब्याज लगेगी अगले वाले पार्ट में, वो मिश्रधन के साथ लगेगी आपकी। तो अगले पार्ट का या पहला पार्ट दे दो यहाँ पर, और अगले पार्ट का ब्याज लगेगा आपका इसमें 10,000 में, और 800 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 10,800 गुणा 8 गुणा 1/100, 2 जीरो कैंसिल हुए, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 6 और 8 एकन 8, ये हुआ 864। अब इसमें ये हुआ सेकंड पार्ट। अब 864 इसमें जोड़ना पड़ेगा, किसमें 10,800 में। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 6, 8 और 8 16, 1 और 1 गुणा 8 गुणा 1/100, यही होगा ना आप लोगों का। तो अब आप लोग इसमें गुणा कीजिएगा, पहले 100 से भाग कर देना बाद में। ये बन गया आप लोगों का 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छिंगे 48, 3 51 हासिल 5, और 8 छिंगे 48, 48 और 5 कितना होता है आपका 53 का 3 हासिल 5, 8 एकन 8, 8 और 3 11 हासिल 1, 8 एकन 8 और 1 9, कितना बना आप लोगों का, ये बन जाएगा 2 अंक का पॉइंट लगा दो, 913 बन जाएगा ना। ये आ गया तीसरी साल का। क्या इन सब का डिफरेंस समान आ रहा है, इसमें अंतर कितने का 64 का है, इसमें अंतर कितने का है, अरे भाई इन दोनों का अंतर आ गया 64 का, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर पॉइंट में जाएगा, तो क्या समांतर श्रेणी है, नहीं है। तो लिख देंगे दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए आप लोग ऐसे। अब चलते हैं दूसरे वाले पर, समझो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो। यानी 4 पद आप लोगों को निकालने हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो पहला वाला पार्ट हमारे पास है, ए बराबर दे रहा है हमको 10 और डी बराबर दे रहा है 10। भाई ए बराबर 10 का मतलब पहला पद तो हमारे पास है ही है, इसको हम नाम दे दो A1 बराबर 10। अब हमें चाहिए क्या A2, तो A2 बराबर क्या करेंगे हम लोग, A1 प्लस डी, A1 प्लस डी, A1 कितना है 10, ये क्या है हमारे पास 10, कितना हो जाएगा हमारा 20। A3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास A1, क्यों ऐसा कर लो ना, A2 प्लस डी ले लो, A2 प्लस डी 20 प्लस 10 कितना हुआ 30, A4 यानी A3 प्लस डी
कितना होगा 30 + 10 40 A5 A4 प्लस डी यानी 40 + 10 कितना होगा 50। देखिए क्या किया है मैंने इसमें, तो प्रथम पद या a बराबर 10 दे रहा है, d बराबर 10 दे रहा है, यानी इतना पता है हम लोगों को कि इनका अंतर क्या है 10 है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिएगा आप लोग कि जब हम d1 निकालते हैं, सुनना मेरी बात को पहले अच्छी तरीके से, जब हम d1 निकालते हैं तो क्या करते हैं a2 - a1 A2 - A1 यही काम करते हैं हम लोग, और तो कुछ करते नहीं है। जब हम नहीं करते हैं तो अब इस वाली बात को सुनना, जब हम D1 निकालते हैं तो दूसरे वाले में से पहला वाला घटाते हैं, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर निकाला है A2, क्या निकाला है A2, तो आप इस वाले पार्ट को धर लाना, D1 + A1 बराबर A2, यही वाली बात है। अब हमें एक बात बता दीजिएगा कि D का मतलब क्या होता है, सबके बीच का अंतर समान होना चाहिए। D यही तो कहता है कि सबके बीच का अंतर समान होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, तीसरा वाला पार्ट निकाला है। अगर मैं यहाँ पर D3 निकालूंगा तो क्या लिखूंगा A3 - A2, A3 - A2 यही लिखूंगा ना मैं। तो अब मुझे तीसरा पद निकालना है या दूसरा निकालना है। भाई A1 तो हमारे पास है, A2 हमने निकाल लिया, अब हमें A3 चाहिए, इन भाई साहब को धर लाओ। तो ये हो गया A2 प्लस का D3 और ये हो गया A3। भाई D तो समान है, A2 कितना आया ये बताओ। A2 मेरे पास 20 आया है, तो 20 मैंने यहाँ पर लगाया है A2 की जगह पर। D सबके लिए समान है, 30 हो गया। अब मुझे चाहिए चौथा पद, तो यहाँ पर लिखूंगा D4 बराबर कितना लिखूंगा A4 - A3, A4 - A3 इसको धर ले आओ। A3 प्लस का ये तो है ही है D4 बराबर A4। भाई A3 कितना है मेरे पास, A3 हमारे पास कितना है 30 है, यहां से निकाला है, और D सबका समान है तो 40 हो गया। इस प्रकार से आपके 4 पद पूछ रहा था, मैंने 5 पद निकाल दिए। आप लोग आराम से समझो बात को, क्या खेल खेला जा रहा है इसके बीच में। मेन चीज होती है कि उसका कॉन्सेप्ट बेसिक समझना। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन आपका है बेटा, यहां पर देखो, सेकंड क्वेश्चन ये है। ए सेकंड पार्ट चला दो यहां पर, ये पहला वाला पार्ट हुआ, दूसरे वाले पर आ जाओ। ए बराबर -2 और डी बराबर 0। भाई ए बराबर है तो प्रथम पद होगा, जाहिर सी बात है A1 बराबर -2, समझ रहे हो, और सबका अंतर क्या है समान है। तो अब हमारे पास प्रथम पद है, द्वितीय पद निकालना है। क्या पकड़ना पड़ेगा A1 प्लस का D, A1 प्लस का D -2 + 0 बराबर -2। A3 निकालना है तो A2 प्लस D, A2 कितना है -2 और D कितना है 0 -2। A4 निकालना है तो क्या A4 निकालना है, क्या करेंगे A3 और प्लस का D। A3 कितना है हमारे पास -2, D कितना है 0 है -2। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर आ जाइएगा A5। A5 क्या हो जाएगा आप लोगों का, A5 होगा A4 प्लस का D। भाई -2 + 0 क्या हो जाएगा -2, यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका यही पद लगेगा यहाँ पर। अब चाहते हो आप लोग तो उस वाले रूल से आप लोग कर सकते हो। कौन से वाले से, D1 बराबर A2 - A1, A2 - A1। अब बताइए हमें चाहिए क्या A2, इसको इधर ले आओ। D1 + 1 बराबर A2, D क्या है 0 है, ये क्या है -2 है, तो A2 कौन हो जाएगा -2। ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दूसरा हुआ, तीसरा वाला पार्ट क्या है देखेंगे आप लोग। आ जाइएगा तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है आपके सामने A बराबर 4, D बराबर -3। अब हमें निकालने 4 पद। भाई प्रथम पद तो है ही है ये
A1 बराबर 4 और D1 दे दो, उसको D रहने दो, D1 मत दीजिएगा, D रहने दो। अब आ जाओ A2 क्या लिखेंगे, A2 बराबर A प्लस डी, A प्लस डी यानी A1 लिख दो। A1 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 3 बराबर 1। अब लिखेंगे A3, A3 क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, A2 कितना है 1 बनी है ना, और डी कितना है माइनस का 3, क्या होगा माइनस का 2। A4 कितना है हमारे पास, A4 है हमारे पास कितना, यानी कि A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू 2 माइनस की 2, इसकी वैल्यू कितनी है D की वैल्यू माइनस 3 माइनस का 5। आगे आ जाओ A5, A4 प्लस डी, 4 कितना हमारे पास माइनस 3 माइनस का 8। अब आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि सवाल हमारा गलत है या सही है, उत्तर की जांच कर लीजिएगा। उत्तर की जांच करने के लिए D1 बराबर क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है माइनस की 2, इसकी वैल्यू क्या है A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है ना, क्यों, अच्छा A1 की वैल्यू हमारे पास है 4, A2 माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू 1 है, गलत लिख दिया हमने 1, A2 1 है और इसकी वैल्यू माइनस की 4, कितना आ गया माइनस का 3। D2 निकालना पहले, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस की 2, A1 की A2 की वैल्यू कितनी है 1 है परंतु माइनस लगा हुआ है माइनस 3। D3 कितना है A4 माइनस का A3, A4 की वैल्यू कितनी है माइनस की 5। अब A3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, कितना बचा माइनस 3। क्या सबका अंतर माइनस 3 आ रहा है और अंतर क्या है माइनस का 3। ये आपके उत्तर की जांच है, आप लोग चेक कर सकते हो सवाल सही है या गलत है। अब चलते हैं अगले चौथे सवाल की तरफ। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 3 क्लियर हुए, चौथे पे आ जाओ। चौथा वाला पार्ट क्या है हमारे सामने, A बराबर -1, D बराबर 1/2। अब यहाँ पर आप लेंगे A1, A1 तो -1 है ही है, A2 निकालो, A2 बराबर A1 प्लस डी, A1 प्लस डी, A1 की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू प्लस की 1/2, 2 एकन 2 1 यानी माइनस का 1/2। आगे आ जाओ A3 निकालो, A2 प्लस डी, A2 की वैल्यू क्या है माइनस की 1/2 और इसकी वैल्यू क्या है 1/2, कट जाएगा 0 हुआ। अब आते हैं A4 पर, A4 क्या बन जाएगा A3 प्लस डी। अब A3 क्या निकाला हमने 0, क्या जोड़ना है 1/2 यानी 1/2। अब निकालेंगे A5, A5 की वैल्यू क्या बन जाएगी A4 प्लस डी, A4 कितना है 1/2 और ये कितना है हमारे पास 1/2, आधा आधा कितना होता है 1। बात क्लियर हुई। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि उत्तर की जांच कर लीजिए, कर लीजिएगा। D1 निकालो यहां से, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस का 1/2, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस की है, माइनस माइनस प्लस, एक में से आधा गया आधा बचा प्लस का। D2 निकालो, D2 बराबर क्या बन जाएगा A3 माइनस A2। अब A3 कौन है हमारे पास, A3 है 0 माइनस A2, A2 की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 ही आएगा, यही आपके उत्तर की जांच है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 5वां। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A बराबर दे रहा है माइनस का 1.25, D बराबर दे रहा है माइनस का 0.25। चलो क्या निकालेंगे, A1 तो है ही है, A2 निकालो, A1 प्लस डी, A1 की वैल्यू माइनस का 1.25 माइनस का 0.25। देखो ये चौथाई हिस्सा है तो कितना बन जाएगा आप लोगों का माइनस का 1.5 माइनस का 1.5। आगे चलो A3 बराबर क्या बन जाएगा A2 प्लस डी,
A2 कितना हमारे पास माइनस का 1.5 और प्लस, भाई प्लस है ना, परंतु यहाँ पर कौन है डी, डी कितना माइनस का 0.25, ये कितना बन जाएगा माइनस का माइनस का 1.75। अब लिखेंगे A4, A4 क्या बन जाएगा A3 प्लस डी, A3 की वैल्यू क्या है माइनस 1.75 माइनस 0.25, कितना हुआ 2, किसका माइनस का। आगे चलिएगा A5 निकालेंगे, A5 क्या बन जाएगा A4 प्लस डी, A4 कितना है माइनस का 2 माइनस का 0.25, तो माइनस का 2.25। अगर आप ऐसे ही उत्तर की जांच कर लेना इस प्रकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।